पूर्ण रूप साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल फॉर कोऑपरेशन 1985 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था प्यारे बंधु? तो आपको देखा बंगाल, कहाँ पर? तो ढाका बंगाल में हुआ था। स्थापना पूछ रहा है प्यारे बंधु, स्थापना पूछेगा तो आपको याद रखिएगा ढाका में हुआ था। कहाँ? तो ढाका बांग्लादेश में। कहाँ पर? तो ढाका आपको याद रखिए प्यारे बंधु बांग्लादेश। कहाँ पर? बांग्लादेश। ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहाँ पर विद्यार्थी फंसता है। क्वेश्चन वहाँ पूछ दिया कि वहाँ क्वेश्चन कर रहा है प्यारे बंधु कि सार्क की स्थापना कहाँ हुआ था? ढाका बांग्लादेश, नेपाल काठमांडू। तो लोग नेपाल काठमांडू नहीं प्यारे बंधु, देख समझिए, नेपाल काठमांडू में इसका मुख्यालय पूछ ले, स्थापना पूछ ले कहाँ हुआ था, क्वेश्चन पूछ लेगा कहाँ हुआ था पूछेगा, तब आप बोलिएगा ढाका बांग्लादेश, ढाका बांग्लादेश। क्वेश्चन पूछेगा स्थापना कब हुआ था, कब पूछ लेगा स्थापना कब हुआ था, बोलिएगा तो 8 दिसंबर 1985 को। फिर क्वेश्चन पूछ लेगा कि मुख्यालय कहाँ है, क्वेश्चन क्या पूछ लेगा? मुख्यालय कहाँ है। तब आपको याद रखिएगा प्यारे बंधु, मुख्यालय पूछ ले तब आपको याद रखिएगा नेपाल। कहाँ पर? तो नेपाल के कहाँ प्यारे बंधु? तो नेपाल के काठमांडू में। कहाँ पर? तो नेपाल के कहाँ पर? काठमांडू। आपको याद रखिएगा नेपाल के काठमांडू में। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर प्यारे बंधु फंसता है प्यारे सब छात्र, ठीक है ना प्यारे बंधु, हमारे बात को सुनिए, यहाँ पर ही सभी छात्र क्वेश्चन में फंसता है। क्वेश्चन वहाँ पूछ रहा है कि सार्क की स्थापना कहाँ हुआ था, तो लोग क्या करता है फटाक से काठमांडू मांग देता है या नेपाल काठमांडू कर देता। नहीं, स्थापना पूछे कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखिएगा ढाका बांग्लादेश में हुआ था। क्वेश्चन पूछ लेगा मुख्यालय कहाँ है, तब आपको याद रखिएगा इसका मुख्यालय जो है नेपाल काठमांडू में है। क्लियर? अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसका उद्देश्य क्या है, हमारे बातों को समझिए, इसका उद्देश्य पूछ लेगा तो उद्देश्य बोलिएगा, इसका उद्देश्य हमारे बातों को समझिए कि आपको पहले उद्देश्य, चलिए आपको 1 मिनट उद्देश्य हम बताते हैं, 1 मिनट उद्देश्य को बताते हैं। सबसे पहले आपको याद रखिएगा इसमें कुल 8 देश है। कुल कितना देश है? कुल देश पूछे तो आपको याद रखिएगा कुल 8 देश है। कितना देश है? तो 8 देश है। कौन कौन है प्यारे बंधु? तो मेरी बातों को समझिए, भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, ठीक है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, 4 1 5। एक देश कौन सा बच गया प्यारे बंधु? तो एगो देश और कौन सा है, तो हमारे बातों को सुनिएगा 1 मिनट। क्या क्या बोले हम? भारत, पाकिस्तान, मालदीव है। ये कौन है प्यारे बंधु? तो मालदीव है। कौन है? तो मालदीव है। मालदीव भी भारत से, मालदीव और पाकिस्तान ये सब भारत से कट कर बना प्यारे बंधु, आपको याद रखिएगा, ठीक है। और आपको याद रखिएगा 8वां देश क्या को पूरा 1 2 3 4 5 6 एक 7वां कौन सा छूट गया प्यारे बंधु? तो बांग्लादेश नहीं लिखे हैं क्या? चलिए बांग्लादेश है। कौन है? तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश कौन है प्यारे बंधु? तो एक बांग्लादेश है। तथा 8वां देखिए क्वेश्चन पूछ लेगा कि सार्क का 8वां सदस्य कौन था। क्वेश्चन आपको पूछ लेगा कि सार्क का 8वां सदस्य कौन था, तो आपको याद रखिएगा हमारे प्यारे बंधु भाइयों, ठीक है, कि इसका 8वां सदस्य जो 44 कौन, जो 14वें हैं कौन, तो आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं कि कब, तो ये जो है 8वां सदस्य जो बना था कब, तो आपको याद रखिएगा अप्रैल 2007 14वें शिखर सम्मेलन में 8वां, ठीक है ना, 8वां देश जो बना था, 8वां क्या लिख दिया हम, आपको याद रखिएगा 8वां देश, आपको याद रखिए प्यारे बंधुओं 8वां देश अफगानिस्तान है। कौन है? अफगानिस्तान आपको याद रखिएगा अफगानिस्तान ये बंधु आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है सार्क का 8वां देश कौन है,
तो सार्क का 8वां देश पूछ ले तो सार्क का 8वां देश आपको दीजिएगा, याद रखिएगा कि सार्क के 8वां देश अफगानिस्तान है। सार्क के 8वां देश क्या है? तो सार्क का 8वां देश अफगानिस्तान है। क्लियर। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि 8वां देश कब? तो आपको कहेगा 14वें शिखर सम्मेलन में। कब? तो 14वें शिखर सम्मेलन में। कब? सम्मेलन आपका कहेगा 14वें शिखर सम्मेलन में, ठीक है ना, 2007 में 8वां। कब? तो 8वां देश अफगानिस्तान। किसको? तो अफगानिस्तान आपको याद रखिएगा। अफगानिस्तान को सार्क में सम्मेलन किया था। किस में प्यारे बंधुओं? आपको याद रखिएगा सार्क में जोरा। क्लियर। एक बार हम देख लूँ कि आप लोगों के यहाँ तक वीडियो क्वालिटी कट तो नहीं रहा है। चलिए प्यारे बंधु, नहीं कट रहा है, बहुत अच्छा। तो आपको याद रखिएगा यहाँ तक मेन क्वेश्चन है। मेन एक पॉइंट को जान जाइए, ठीक है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाएगा। बात रहा सब्जेक्टिव का, तो आप सब्जेक्टिव भी बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको याद रखिएगा कि सार्क को 3 तरीक़ा से पहले लिखा जाता है। एक तो सार्क ऐसे, और एक 10 में ऐसे। क्वेश्चन पूछ लेगा सार्क की स्थापना, तो बोलेगा इसका स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, ठीक है ना। आप क्वेश्चन पूछ लेगा कि सार्क की स्थापना कब हुआ था, तो आपको कहेगा सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछेगा कि सार्क की स्थापना कहाँ हुआ था, कहाँ पर पूछ लेगा इसका कहाँ पर हुआ था, ठीक है ना। तो इसका स्थापना जो हुआ था प्यारे बंधुओं, ढाका यानी बांग्लादेश हुआ था। इसका स्थापना ढाका यानी बांग्लादेश हुआ था। लेकिन इसका मुख्यालय पूछेगा तो आपको याद रखिएगा मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय आपको याद रखिएगा नेपाल काठमांडू में। कहाँ है? तो नेपाल काठमांडू में है। आपको फिर क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें कुल कितने देश सम्मिलित है। इसमें कुल मिलाकर 8 देश सम्मिलित है। कितना? 8 देश। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, याद रखिएगा। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश। और 8वां देश पूछेगा तो आपको याद रखिएगा 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को 2007 में सार्क में जोड़ा गया था। 2007 में इसको सार्क में जोड़ा गया था, ठीक है। अब हमारी बातों को समझ लीजिए। इसका पूछ लेगा कि क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसका उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन क्या पूछ लेगा प्यारे बंधुओं? इसका पूछेगा उद्देश्य क्या है। क्या पूछ लेगा कि इसका उद्देश्य क्या है। तो आपको दिखेगा इसका उद्देश्य है कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में, किसमें? आपको दिखेगा इसका उद्देश्य है कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में। कितने? तो आपको याद रखिएगा एशिया क्षेत्र में। 1 मिनट, ठीक है। दक्षिण एशिया क्षेत्र में आपको यहाँ से याद रखिएगा दक्षिण एशिया क्षेत्र में शांति स्थापित करना। क्या स्थापित करना? तो शांति को स्थापित करना, पहला। दूसरा पॉइंट लिखेगा इसमें, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लिखेगा दक्षिण एशिया क्षेत्र में, पहला होगा दक्षिण एशिया क्षेत्र में शांति स्थापित करना। दूसरा होगा कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में आर्थिक व राजनीतिक स्तर को समानता देना। आर्थिक व राजनीतिक स्तर पर एक दूसरे को ठीक है ना, सम्मान देना। क्या देना है? सम्मान कहे तो मदद कहिए या उसको सहायता कीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ तक याद हो गया होगा प्यारे बंधु। अगला आप दे सकते हैं सामूहिक रूप से एक दूसरे पर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनाना। आपको अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि सम्मिलित रूप से दक्षिण एशिया क्षेत्र में प्रत्येक देशों को एक दूसरे पर
आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास दिलाना। तो आपको याद हो गया होगा, बोलेगा सार्क, ठीक है ना। अब इसका यदि प्यारे बंधु पूछ लेगा कि पूर्ण रूप क्या होता है, तो आप इसका पूर्ण रूप यदि पूछ ले तो मेरी बातों को समझिएगा। इसका कहेगा कि पूर्ण रूप क्या होता है, तो आपको याद रखिएगा इसका यदि पूर्ण रूप पूछ ले, क्या पूछ ले, पूर्ण रूप पूछ ले, क्या पूछ ले प्यारे बंधुओं, कहेगा कि पूर्ण रूप क्या होता है या पूर्ण नाम क्या है, तो आपको रखेगा साउथ, SOUTH, साउथ आपको याद रखेगा। क्या रखेगा, तो साउथ आपको याद रखेगा, SOUTH, साउथ। एशियन, ASSASIAN, एशियन, ठीक है ना। एशियन, एसोसियन, क्या दीजिएगा, एशियन एसोसियन, ASSOCIATION, एसोसियन। 4 रीजनल, क्या दीजिएगा, REGIANAL, रीजनल कॉपरेशन, COOPERATION, कॉपरेशन। तो आपको याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सार्क का पूर्ण रूप क्या है, तो बोलेगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। आपको याद रखिएगा रीजनल कॉपरेशन, ठीक है, रीजनल कॉपरेशन। आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि सार्क में कितने देश है, तो सार्क में 8 देश है, भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान, भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान, भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान, श्रीलंका मालदीव बांग्लादेश, श्रीलंका मालदीव बांग्लादेश, श्रीलंका मालदीव बांग्लादेश। क्वेश्चन पूछेगा 8वां देश कौन है, तो 8वां देश है इसका अफगानिस्तान। 8वां देश कौन है, तो 8वां देश इसका अफगानिस्तान है, जो 14वें जो 14वें शिखर सम्मेलन में जोड़ा गया था। क्लियर। अब आपको यहाँ क्वेश्चन पूछ देगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय आपको याद रखिएगा, इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है, ठीक है। स्थापना पूछ देगा तो बोलिएगा 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश यानी ढाका के बांग्लादेश हुआ था, ढाका बांग्लादेश हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ देगा इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य एक दूसरे को आत्मनिर्भर व आत्मविश्वास बना। दक्षिण एशिया क्षेत्र में बसे देशों को, दक्षिण एशिया क्षेत्र में बसे देशों को एक दूसरे पर आत्मनिर्भर व आत्मविश्वास बनाना, एक दूसरे के साथ शांति सह स्थापित करना, शांति सह स्थापित करना। दूसरा बोलेगा कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर उसको सुधार करना। तो आपको आंसर बोलना है प्यारे बंधुओं, सार्क देखा है पंद बोलेगा सार्क एक संगठन है। पहला बात ये आपको याद रखिएगा, यह एक संगठन है। यह क्या है प्यारे बंधुओं, तो आपको याद रखिएगा यह एक संगठन है, ये भी आपको याद रखिएगा, यह एक संगठन है। क्या है, संगठन है, संगठन। आपको आप उत्तर कैसे लिखेगा, सार्क देकर स्थापन दीजिएगा, बोलेगा सार्क एक संगठन है, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश हुआ था। इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। इससे वर्तमान में कुल 8 देश है, भारत पाकिस्तान नेपाल श्रीलंका बांग्लादेश भूटान। और 8वां शिखर सम्मेलन 14वें शिखर सम्मेलन में 14वें शिखर सम्मेलन में 8वां देश अफगानिस्तान को जोड़ा गया है, ठीक है। अफगानिस्तान को जोड़ा गया है। इसका पूर्ण रूप साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल फॉर कोऑपरेशन होता है, ठीक है ना। इसका मुख्य उद्देश्य है कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में शांति सह अस्तित्व को बनाए रखना, ठीक है, तथा दक्षिण एशिया क्षेत्र में विकासात्मक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से सभी को समानता का अधिकार व शांति बनाए रखना, ठीक है। अगला बोलेगा, तीसरा पॉइंट लिखेगा, सभी देश को एक दूसरे पर आत्मनिर्भर व विश्वास, ठीक है ना, विश्वास स्थापित करना।